नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा अकेडमी दोस्तों। सो वेलकम टू आवर लेबर लॉ चैनल दोस्तों फॉर ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन which is to be going to be conducted on 2nd July, right friends? So as you know, we are discussing labor laws, industrial relations, social security, accounting, computer related questions daily for labor law challenge also. ठीक है दोस्तों, ठीक है। So in this series today we are going to discuss social security schemes related MCQs, the most important social security schemes MCQs which are very important for this examinations, ठीक है। So आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों यही रहेगा, राइट, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो वी विल डिस्कस, राइट फ्रेंड्स। एज यू नो वी हैव आल्सो टेस्ट सीरीज दोस्तों, टेस्ट सीरीज भी हमारा है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू डू, जस्ट इन 199 रुपीज, राइट फ्रेंड। चलिए दोस्तों उसके बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल कैरियर सर्विसेज NCS, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है, दीज थिंग्स यू शुड नो, दिस क्वेश्चन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, ए क्या कहता है, एन इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इंस्टीट्यूट अंडर नीति आयोग दोस्तों, नेशनल कैरियर सर्विसेज। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है, ए है, इट इज द इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट फ्रेंड्स। तो ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो भी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इट इज ए पोर्टल वेयर दे कैन रजिस्टर नेशनल कैरियर सर्विसेज, देयर दे कैन फाइंड मेनी जॉब ऑप्शंस आल्सो, ठीक है, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आल्सो, एंड एम्प्लॉयर आल्सो दे कैन फ्लोट देयर, suppose they want to recruit some people, so it's a portal for employer both and under the Ministry of Labor and Employment, right friends। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इट वाज द फर्स्ट ऑलमोस्ट एक्ट फॉर द सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है, ऐसे वर्कर जो किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर नहीं तहत है, जो कि कोई पीएफ नहीं मिलता, ग्रेचुटी नहीं मिलती, जैसे डेली शॉपकीपर्स, डेली वेजिटेबल की वेंडर्स, ऑटो ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, शॉपकीपर्स, दोस पीपल विल कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, जो भी किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, राइट। तो उसमें उनको लिए क्या है, एक एक्ट बनाया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल Security Act for Organized Worker. It was enacted in which year? It is asking 2004, 8, 15, 22. आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ, B 2008 is the answer when Organized Worker Social Security Act was enacted. Right friend? चलिए इसकी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं इस स्कीम के बारे में, राइट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें दोस्तों लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अकाउंटिंग, कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स के लिए अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम देने हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं चला रहा दोस्तों, वी आर रनिंग और एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज ऑन दोज टॉपिक्स ओनली, यू कैन ज्वाइन जस्ट फी जस्ट 199 रुपीज दोस्तों, 199 रुपए, जो कि कुछ भी नहीं है। जो कंपनी जो कोचिंग वाले फी चार्ज करते हैं lakhs rupees, 1000 rupees, just for the sake of some fee, so that you can feel the seriousness of this test series, we have kept the fee 199 rupees, right। You can join दोस्तों, उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, जो भी चीजें हैं आपको पूरे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन रिलेटेड विद दीज टॉपिक्स, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल थ्योरीज विल बी कवर्ड अबाउट लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट फ्रेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों।
पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछ कह रहा है कि प्रोवाइड अ पेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, 18 से, कंडीशन दिया पेंशन डिपेंड कंडीशन नॉट एलिजिबल फॉर एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और एन इनकम टैक्स पेयर दोस्तों। टू प्रोवाइड अ पेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, एज बिटवीन 18 to 40 years, pension depends on the contribution made by the subscriber दोस्तों, not eligible who are engaged in organized sector, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। Not eligible who are engaged in organized sector members of EPFO or are which of the following is are correct। आपको बताना है कि ये पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम जो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा करेक्ट है, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम, इसके फीचर्स दिए हुए आपको बताना है कि कौन से ट्रू है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज अ पेंशन स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, राइट। एज बिटवीन 18 से 40 साल भी करेक्ट है। पेंशन डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर, हियर फ्रेंड्स इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इन दिस स्कीम there is a fixed pension 3000 pension and based on your age you have to pay the contribution, but the pension amount after 60 years that is fixed to 3000 rupees, ठीक है। उसके हिसाब से आपको एज के हिसाब से आपका प्रीमियम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। सो थर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। फोर्थ इज नॉट एलिजिबल हु आर इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर नंबर ऑफ EPFO एंड इनकम टैक्स पेयर, सो दिस इज करेक्ट दोस्तों, कि जो लोग ऑलरेडी किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड है, जैसे पीएफ के मेंबर है, एनपीएस है, ईएसआईसी के हैं या इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 and 4, ए विल बी द आंसर फॉर दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएम श्रमयोगी मानधन स्कीम, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, बताइए दोस्तों। आणि क्या ऐसे क्या एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, एन इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एन इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एन इंस्टीट्यूट अंडर नीति आयोग। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन है बट वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यू शुड नो। समटाइम्स यूपीएससी डेफिनेटली आस्क सच क्वेश्चन, वेरी सिंपल बट वेरी कंसेप्चुअल, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, राइट, यू कैन से। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, सी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है जो एनपीएस है दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। दोस्तों ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस स्कीम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक एनपीएस है, एनपीएस क्या है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स, ये क्या है फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इट इज आस्किंग। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या दिया, टू प्रोवाइड अ पेंशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप ओनर्स, रिटेल ओनर्स एंड अदर व्यापारीज, एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ऐसे व्यापारी या ऐसे शॉप ओनर्स जिनकी एनुअल टर्नओवर, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, वो नहीं एलिजिबल है, ठीक है। एज बिटवीन 18 to 40 years, देन फोर्थ इज नॉट एलिजिबल हु आर एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेंबर ऑफ ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी और एन इनकम टैक्स पेयर। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है दोस्तों। देयर इज अ लिमिट, their annual turnover should not profit, annual turnover should not exceed 1.5 crore. So third statement also 18 to 40 is correct, fourth is also correct. तो इसका आंसर दोस्तों C, 1, 2, 3, 4 all are correct. So this scheme is also very very important. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the target group for scheme named PM स्वनिधि? बहुत ही PM स्वनिधि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। These questions are very very likely to come in examination in different form. They may give some statement, they may give ask when it was started, what is the condition, what is the criteria, what is the features, but schemes are very important. PM स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मार्जिनल फार्मर्स, वेबर्स, लैंडलेस फार्मर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। तो आपको क्या लगता है दोस्तों?
इसका आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, डी, स्ट्रीट वेंडर्स। पीएम स्वनिधि इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, दे विल गेट, दे कैन टेक सम लोन अंडर दिस स्कीम। ठीक है दोस्तों, उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है अपना काम करने के लिए, वेंडर्स को अपना शॉप या जो भी है उनको सामान लेने के लिए, राइट, तो बिजनेस करने के लिए कुछ, तो पीएम स्वनिधि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अटल पेंशन योजना लॉन्च इन विच ईयर? 18, 19, 24, 2015 दोस्तों का आंसर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट ये स्कीम्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल पेंशन स्कीम के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ था। प्रोवाइड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन एज विल बी 1850 दोस्तों, डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर, टैक्स में द इनकम टैक्स। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है दोस्तों। एज जो है 18 to 40 ईयर्स है, राइट, 18 से 40 साल तक वाले ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा भी करेक्ट है दोस्तों, चौथा भी करेक्ट है आंसर। इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना टू प्रोवाइड अ पेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, एज बिटवीन सेक्शन, प्रीमियम क्या है? आरएस 12, ये एक्चुअली यहाँ पे 12 पुराना है दोस्तों, ये 20 सभी है। करेंटली इट इज 20 रुपीज पर एनम। ठीक है, टैक्स में इनकम टैक्स, ठीक है, ऑलरेडी भी आप डिस्कस दोस्तों ये फ्रेंड, ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द पेंशन, दिस इज रिलेटेड विद द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, एज बिटवीन 18 से 70, दैट इज करेक्ट दोस्तों। प्रीमियम भी अगर इसको पुराने हिसाब से मान लो, ओरिजिनल स्कीम के हिसाब से, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वी विल assume that this is statement is correct। टैक्स बेनिफिट नहीं अवेलेबल दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। ठीक है, आंसर इसका 2 and 3 वही करेक्ट इफ यू आर कंसिडरिंग प्रीमियम एज ए ओल्ड स्कीम, ओरिजिनल स्कीम। ठीक है, अभी क्या है प्रीमियम कितना? 20 रुपीज पर एनम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च इन विच ईयर? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दिस स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18, 19, 20, तो 2015 में दोस्तों इसका आंसर क्या है? 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आल्सो अगेन आस्किंग लॉन्च इन विच ईयर? दीज स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 18, 19, 14, इसका आंसर दोस्तों 15 है। चलिए 12th क्वेश्चन देखिए इसको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए पूछ रहे कौन सा करेक्ट है। 2 lakhs कवरिंग नेचुरल एक्सीडेंट, एज बिटवीन 18 से 50, प्रीमियम क्या है दोस्तों? 330 रुपए पर। इट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इन ईयर 2019। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 लाख कवर देती है नेचुरल एक्सीडेंट। एज इज ऑल्सो 18 से 50 वाले ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम इज ऑल्सो 330 पर एनम फिक्स्ड। इट वाज लॉन्च इन दोस्तों 2015। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, नॉट इन 2019। तो ये 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा देन? 1, 2, 3 मींस ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, सो ये रहा दोस्तों हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है दोस्तों, आई होप these schemes, these questions, these MCQs will help in you in revising your social security schemes. So please revise and prepare content about all those social security schemes. हमारे PDF है दोस्तों, हमारे पास e-PDF है दोस्तों। If you want to join, if you want to get these PDFs, please join our institute where you will get all these PDFs. ठीक है, social security schemes का भी PDF है, all these schemes whatever we discussed, you will get the full content about these schemes, right? And MCQs also. ठीक है, तो please join if you want to join। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, डिटेल्स आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, सर दीज वीडियोस आर यूजफुल। ठीक है, इन योर प्रिपरेशन फॉर AP4 असिस्टेंट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, EO एंड AO एग्जामिनेशन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।